इमेजिन करो एक मालवेयर जो सिर्फ पैसे चुराने के लिए नहीं बल्कि एक पूरी इकोनॉमी को क्रिपल करने के लिए बनाया गया हो। ना पैसा चाहिए ना डेटा, बस तोड़ फोड़ और डिस्ट्रक्शन। 2017 में दुनिया ने एक ऐसा ही साइबर अटैक देखा। मैं बात कर रहा हूँ नॉटपेटिया। दोस्तों ये कोई आम रैंसमवेयर नहीं था, एक साइबर वेपन जिसने यूक्रेन को टारगेट किया, लेकिन रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला। बैंक्स, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब कुछ ठप पड़ गया। आज हम जानेंगे कि नॉटपेटिया क्या था, कैसे फैला, कौन इसके पीछे था और सबसे बड़ी बात, इसका असली मकसद क्या था। क्या ये सिर्फ एक हैकिंग थी या फिर डिजिटल वॉर डिक्लेरेशन। पार्ट 1, नॉटपेटिया अटैक का ब्रेकडाउन। डेट 27 जून 2017। लोकेशन यूक्रेन। इस दिन यूक्रेन में सेलिब्रेशन का माहौल था। लोग फैमिली के साथ हॉलिडे एंजॉय कर रहे थे, ऑफिसेस बंद थे और गवर्नमेंट सिस्टम कम लोड पे चल रहे थे। लेकिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक डेडली साइबर अटैक उस दिन की पीस को डिस्ट्रॉय कर देगा। सब कुछ एक इनोसेंट लुकिंग सॉफ्टवेयर अपडेट से स्टार्ट हुआ। यूक्रेन के थाउजेंड ऑफ बिजनेसेस और गवर्नमेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैकडॉस का यूज करते थे। जब यूजर्स ने रूटीन अपडेट डाउनलोड किया तभी एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर साइलेंटली इंस्टॉल हो गया। ये मालवेयर बैकग्राउंड में एक्टिव हो गया बिना किसी अलर्ट के और पूरे सिस्टम का कंट्रोल ले लिया। इस मालवेयर ने सिस्टम की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया और स्क्रीन पे एक टेरिफाइंग मैसेज दिखाने लगा। उप्स, योर फाइल हैज बीन इनक्रिप्टेड, पे $300 इन बिटकॉइन। अब तक लोग समझ रहे थे कि ये एक बेसिक रैंसमवेयर अटैक है, जैसे WannaCry जैसा कुछ, लेकिन ये सिर्फ एक सरफेस था। असली शॉक तब लगा जब पता चला कि रैंसम देने के बाद भी डेटा रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि इंक्रिप्शन रिवर्सेबल ही नहीं था। ये मालवेयर इतना पावरफुल था कि एक इन्फेक्टेड सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लाइटनिंग स्पीड से स्प्रेड हो जाता। एक बार सिस्टम रीबूट होता तो MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड भी करप्ट हो जाता और सिस्टम बूट होने से ही मना कर देता। बेसिकली मशीन डेड हो जाती, ना डेटा मिलता ना सिस्टम चालू होता। और ज्यादा डेंजरस बात थी कि इस मालवेयर ने के लीक्ड इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट का यूज किया, जो पहले भी WannaCry रैंसम में यूज हुआ था। लेकिन नॉटपेटी ने इस एक्सप्लॉइट को और भी डेंजरस बना दिया, जिसमें लैटरल मूवमेंट की कैपेबिलिटी थी। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली स्प्रेड विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन। सिस्टम क्रैश, बूट फेलियर, फाइनेंशियल डेटा वाइप आउट। एक ही दिन में यूक्रेन की डिजिटल बैकबोन शेक हो गई। इसका इंपैक्ट सिर्फ लोकल नहीं था, थोड़े ही समय में ये मालवेयर यूरोप, एशिया और USA तक पहुंच गया। पार्ट 2, मास्टरमाइंड कौन था। जब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने नॉटपेटी का फॉरेंसिक एनालाइज किया तो उन्हें कुछ शॉकिंग पैटर्न नोटिस हुआ। सबसे पहले इस मालवेयर का मेजर इंपैक्ट यूक्रेन में ही दिखा। इन्फेक्शन रिपोर्ट्स और कॉम्प्रोमाइज सिस्टम का मेजॉरिटी यूक्रेन बेस्ड था। और जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैक हुआ, मैकडॉस, वो एक यूक्रेनियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था जो ग्लोबली यूज नहीं होता, सिर्फ यूक्रेन के टैक्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही फेमस था। इससे क्लियर हो गया कि अटैक रैंडम नहीं, टारगेटेड था। ये बात और सॉलिड हो गई जब मालवेयर के कोड को डाइसेक्ट किया गया। मल्टीपल साइबर इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे US का NSA, UK का GCHO और जर्मनी का BSI, सबने मिलकर ये कंक्लूड किया कि इसके पीछे रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट GRU का हाथ हो सकता है। GRU की प्रीवियसली नोन साइबर यूनिट्स जैसे APT28 और सैंडवॉर्म टीम के फुटप्रिंट, कोड्स और टैक्टिक्स मिलते जुलते थे। मालवेयर में एम्बेडेड मेटाडेटा, लैंग्वेज सेटिंग और रीयूज कोड्स, स्निपेट्स डायरेक्टली GRU लिंक्ड प्रीवियस मालवेयर जैसे ब्लैक एनर्जी और टेलीबॉट से मिलते जुलते थे। और अगर आप जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड देखो तो यूक्रेन और रशिया के बीच 2014 के क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद से साइबर टेंशन हाई चल रही थी। रशिया ने पहले भी यूक्रेन की पावर ग्रिड पे साइबर अटैक किया था। नॉटपेटी को एक और एक्सक्लेरेशन के रूप में देखा गया, एक डिजिटल स्ट्राइक जो बैटलफील्ड के बिना ही एक मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता था। यूक्रेन ने इसे ओपन डिक्लेरेशन ऑफ साइबर वॉर कहा, जिसका मकसद था उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल करना और उनकी इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाना। रशिया ने एक्सपेक्टेडली इस ब्लेम को डिनाई कर दिया और बोला ये अटैक उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन साइबर फोरेंसिक ट्रेल्स, टाइमिंग और इंटेंट सब कुछ एक ही तरफ पॉइंट कर रहे थे, रशिया, स्पेशली उनकी साइबर मिलिट्री आर्म्स JRU। नॉटपेटी ने एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी कि ये सिर्फ पैसा कमाने का रैंसम नहीं था, ये था एक स्टेट क्राफ्टेड डिजिटल वेपन जिसका इंटेंट था केओस, फियर और पॉलिटिकल डोमिनेंस। और दुनिया को एक लाउड मैसेज गया, हम चाहे तो तुम्हें बिना बुलेट चलाए भी रोक सकते हैं। सोचो अगर एक फेक रैंसम इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है तो एक असली साइबर वॉर का इंपैक्ट क्या होगा। पार्ट 3, साइबर फॉलआउट, एक अटैक दुनिया ठप। नॉटपेटिया का इंपैक्ट सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, इसका ग्लोबल फुटप्रिंट इतना बड़ा था कि हर कॉन्टिनेंट में किसी न किसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन ने इसका इंपैक्ट फील किया। सबसे पहले बात करते हैं मस्क
की, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। नॉटपेटिया के अटैक के बाद मस्क के ऑलमोस्ट 45,000 कंप्यूटर्स, 4,000 सर्वर्स और 2,500 एप्लीकेशंस एक ही दिन में डाउन हो गए। उनके कार्गो सिस्टम्स फेल हो गए और वर्ल्ड के मल्टीपल पोर्ट्स इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क, मुंबई में शिपिंग ऑपरेशंस रुक गए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मस्क को अपने सिस्टम रिकवर करने के लिए पूरे 10 दिन लग गए और उसका लॉस $100 of million। दूसरी तरफ फेडेक्स के सब्सिडरी TNT एक्सप्रेस भी पेटी से हेवीली इफेक्ट हुए। कंपनी के बिलिंग सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट और ट्रैकिंग पोर्ट सब क्रैश हो गए। TNT को मैनुअल डिलीवरी ट्रैकिंग में शिफ्ट होना पड़ा, जिससे उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी ग्राउंड जीरो तक आ गया। इस चक्कर में फेडेक्स को भी मैसिव फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, दुनिया जितनी इंटरकनेक्टेड हो रही है, एक छोटी सी वर्नेबिलिटी किसी एक नेशन में नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। नॉटपेटी ने सिर्फ फाइल डिस्ट्रॉय नहीं करी, उसने ट्रस्ट तोड़ दिया। ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम, ये एक वेकअप कॉल था फॉर गवर्नमेंट, बिजनेसेस और हर डिजिटल यूजर के लिए कि साइबर हाइजीन ऑप्शनल नहीं है, सर्वाइवल का पार्ट है। अटैक के 1 साल बाद तक कंपनीज इसके आफ्टर शॉक फील कर रही थी। पैटी ने प्रूव कर दिया कि साइबर वॉर का स्कोप सिर्फ वर्चुअल नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड डिसरप्शन तक पहुंच चुका है। लॉस का एस्टिमेट 10 बिलियन से भी ऊपर गया। सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज अपडेटेड सर्वर से दुनिया की पूरी इकोनॉमी हिल गई। पार्ट 4, लेसन लर्न्ड, डिजिटल बॉर्डर, साइबर डिफेंस। पीटीए ने दुनिया को ये सिखा दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर के फ्रंटलाइन अब सिर्फ जमीन या फिर हवा में नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी खुल चुके हैं। ये अटैक एक रिमाइंडर था कि डिजिटल सिस्टम, चाहे वो गवर्नमेंट नेटवर्क हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के IT फ्रेमवर्क्स, सब वर्नेबल है अगर प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए तो। इसने हमें सिखाया कि एक बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन जैसे टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट, मल्टी लेयर्ड फ्रेमवर्क, एंड पॉइंट सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल्स ऑप्शनल नहीं बल्कि बिजनेस सर्वाइवल के कोर एलिमेंट्स है। अटैक के बाद कई ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट करना शुरू कर दिया। जो कंपनीज पहले साइबर सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट को एक एक्स्ट्रा कॉस्ट समझती थी, उन्होंने रियलाइज किया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन रिकवरी। AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी टूल्स, थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जैसे अप्रोच को अडॉप्ट करने का ट्रेंड आगे बढ़ाया। नॉटपेटिया ने एक और इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की, सप्लाई चेन अटैक्स का डेंजर। मैकडॉस सॉफ्टवेयर के एक्सप्लॉइट होने का मतलब था कि इवन ट्रस्टेड वेंडर्स भी साइबर अटैक वेक्टर बन सकते हैं। ये एक वेकअप कॉल था कि सप्लाई चेन की हर लिंक पे विजिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ IT डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं, ये बोर्ड रूम लेवल पे डिस्कशन मेकिंग का हिस्सा बन चुकी है। इन सब लेसन के बीच एक बात साफ हो गई, अगर हमने अब भी साइबर प्रिपेयरनेस को इग्नोर किया तो अगला नॉटपेटी सिर्फ एक मालवेयर नहीं बल्कि एक डिजिटल कैटास्ट्रॉफी बन के सामने आएगा। साइबर पीस या साइबर वॉर। नॉटपेटी कोई आम रैंसमवेयर नहीं था, ये था एक साइबर मिसाइल जिसका टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी थी। इस इंसिडेंट ने दुनिया को ये समझा दिया कि अगले वॉर में गन्स और मिसाइल से ज्यादा जरूरी होगा फायरवॉल और इंक्रिप्शन। तो दोस्तों, अगले टाइम अगर आप अपडेट अवेलेबल का नोटिफिकेशन देखें, लाइटली मत लेना, क्या पता उस अपडेट के थ्रू कोई नॉटपेटी नॉक कर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपके इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही रियल साइबर केसेस और ब्रेकडाउन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिक्योर रहो, अवेयर रहो।